क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में से मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा, मतलब ये न्यूमेरिकल मेथड का पेपर है। ओके। और न्यूटन रैप्सन मेथड है। ओके। सो यहाँ पे क्या करना है पता है क्या, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, 2x³ माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है। ये इक्वेशन है, मतलब इसके रूट निकालना है, रियल रूट फाइंड करना है ना। मतलब करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल आनी चाहिए। ठीक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का मतलब अभी देखो कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड किसको बोलते हैं। ठीक है। वेट करो। टू फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ minus 3x minus 6 equal to 0 using Newton Raphson method, we first define function f of x and its derivative f dash of x। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन f of x एंड इट्स डेरिवेटिव f dash of x। तो डिफाइन द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, देखो इक्वल टू 0 है, मतलब दिस फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड है जो है क्या रहेगा, f of x लेंगे। डिफाइन द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, f of x इक्वल टू क्या लेंगे, 2x³ minus 3x minus 6। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f dash of x, तो d dx of 2x³ minus 3x minus 6 क्या हो जाएगा, 6x²। इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव -3, और 6 का डेरिवेटिव 0, 0 नहीं लिखा है। क्लियर है। अभी न्यूटन रैप्सन फार्मूला, अभी इटरेशन फार्मूला और न्यूटन रैप्सन क्या है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ये फार्मूला इटरेशन फार्मूला याद रखेंगे। n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू 0 1 2 3। तो फाइंड, अभी देखो थर्ड स्टेप में देखो, फाइंड एन इनिशियल गेस x0। पहले तो x0 कंसीडर करना पड़ेगा न्यूटन रैप्सन मेथड। तो उसके लिए देखो, वी नीड टू पॉजिटिव रूट, लेट्स इवेल्युएट f of x एट सम इंटीजर वैल्यू। क्योंकि अपने को पहले x0, क्योंकि इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। सही है। तो यहाँ पे x0 की जो वैल्यू है, ये x0 जो है, x0 आपको गेस करना पड़ेगा, क्योंकि x1 निकल जाएगा, फिर x1 फाइंड कर सकते हैं ना अपन। x1 फाइंड करने के लिए x0 चाहिए अपने, f ऑफ x0 भी चाहिए, f ऑफ डैश ऑफ x0, तो x0 पहले चाहिए। तो x0 मतलब फाइंड इनिशियल गेस, तो x0 को गेस करेंगे। कैसे गेस करेंगे अभी देखो। We need to positive root, let's evaluate f of x at its integer value। पहले x0 इक्वल टू स्टार्ट करेंगे अपन 0 से, x0 इक्वल टू 0, f of 0 मतलब x0 की वैल्यू 0 किस में पुट करेंगे, x0 की वैल्यू 0 किस में पुट करेंगे, ये जो f of x है, x की जगह 0 पुट करो। तो ये देखो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू -6 आ गया, निगेटिव आ गया। ये f of 0 क्या आ गया, -6 मतलब निगेटिव। यानी f of 1 x इक्वल टू 1 किस में पुट करेंगे, वो जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ, ये x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो। देखो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू -10, अगेन निगेटिव। देन x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 पुट किया इसमें, तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 16 माइनस 6 तो हो गया 4 आएगा, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे एंड कर देंगे। देखो यहाँ पे निगेटिव आ गया, अगेन x इक्वल टू 1 अगेन निगेटिव, 2 पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे एंड कर देंगे। मतलब रूट लाइज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद जस्ट पॉजिटिव आ गया तो वहां पे एंड कर देंगे। मतलब रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में रूट रहेगा। देखो यहाँ पे सिंस f of 1 इज नेगेटिव एंड f of 2 इज पॉजिटिव, अ रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। क्योंकि f of 1 मतलब क्या है, -7 मतलब नेगेटिव, f of 2 क्या है, 4 मतलब पॉजिटिव। तो f of 1 नेगेटिव है, f of 2 पॉजिटिव है, तो रूट लाइज बिटवीन क्या रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्योंकि कट करता है ना वो एक्स एक्सिस को डायग्राम के हिसाब से। सो रूट लाइज बिटवीन क्या हो गया, 1 एंड 2, क्योंकि अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है ना। फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे x है ना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब रूट लाइज बिटवीन, ये x है ना, ये x की वैल्यू पुट किया है ना अपने, 1 और 2 किसकी वैल्यू पुट किया, x की, मतलब रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। We can choose x0 equal to 2। Why? As it's closer to where the function crosses the x-axis। मतलब ये जो कंडीशन याद रखना, मॉड के अंदर f of 2 डालेंगे लेस देन f of 4, क्योंकि 4 इज लेस देन 7 हो जाएगा ना। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब मत देखो, इसको मॉड के अंदर डाला तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना वो। तो 4 इज लेस देन 7, तो 4 मतलब क्या है, f of 2। सही ना, मतलब ऐसे है वो, मॉड
ऑफ 4 लेस देन मॉड ऑफ 7, मतलब वो 4 इज लेस देन 7, तो मॉड ऑफ 4 मतलब ये f ऑफ 2 लेस देन मॉड ऑफ f ऑफ 1। सही है, ये देखो f ऑफ 2 लेस देन f ऑफ 1, इसलिए x0 इक्वल टू क्या लिया, x0 2 लिया, जो लेस रहेगा यहाँ पे ये 2 लेंगे। सही, एज क्योंकि रीजन कहते हैं इट्स क्लोजर टू वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द x एक्सिस। वे परफॉर्म इटरेशन, x0 गेस वैल्यू निकल गई, फाइंड द इनिशियल गेस वैल्यू x0 क्या गया 2 आ गया, देन परफॉर्म बाय इटरेशन करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। We need to result the correct to 4 decimal places, so we will carry out calculation to at least 6 or 7 decimal places to maintain decision, है ना। ये एग्जांपल में ये चीज नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए। ओके, जैसे इटरेशन वन में क्या है, n इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन, ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू जीरो पुट किया तो क्या आएगा, देखो x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। सही, तो ये फॉर्मूले के लिए अपने को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, x0 तो ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 2, f ऑफ 2 ऊपर में क्या निकाला अपन ने, देखो यहाँ पे f ऑफ 2 क्या निकाला है 4, देन f डैश ऑफ x0, f डैश ऑफ x0 कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर में अपन ने f डैश ऑफ x निकाला है, क्या है वो 6x स्क्वायर माइनस 3, इसमें x की जगह क्या पुट करो 2, देखो तो f डैश ऑफ x0 मतलब f डैश ऑफ 2, तो देखो 6x स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे 2 पुट किया, 2 स्क्वायर माइनस 3, तो 24 माइनस 3 इक्वल टू 21, एफ ऑफ x0 भी निकल, x0 तो 2 ऑलरेडी निकाला, एफ ऑफ x0 4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी f डैश ऑफ x0 क्या आ गया 21, अभी पुट कर दो इस इक्वेशन में x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0 दैट इज 2 माइनस 4 बाय 21, मतलब ये फाइनल आंसर कितना आ गया 1.8095, ये आ गया x1। सही है, अभी ये इटरेशन 1 हो गया, अभी इटरेशन 2, ये x1 आ गया, ये 4 डेसिमल तक किलो, जैसे 95 यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 डेसिमल तक लिया ना आप, 4 डेसिमल तक लो, ठीक है। नेक्स्ट देन ये जो आ गया ये x1, अभी सेकंड इटरेशन मतलब नहीं है n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, कौन से फॉर्मूले जो ऊपर में न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है ना, उसमें n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या आ जाएगा x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, मतलब x1 तो ऑलरेडी है, कहां से इटरेशन 1 से आ गया ये x1, देखो मतलब x1 1.80952381, देन f ऑफ x1 कैसे निकालेंगे, f ऑफ x1 मतलब नहीं कि ऊपर जो फॉर्मूला है f ऑफ x क्या दिया है ना, f ऑफ x और f डैश ऑफ ये दोनों के वैल्यू, f ऑफ x है 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, f डैश ऑफ x है 6x स्क्वायर माइनस 3, मतलब अभी यहाँ पे अपने को क्या निकालना है f ऑफ x1, तो वो जो फॉर्मूला है कौन सा, f ऑफ x क्या है 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, और f डैश ऑफ x क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3, अभी देखो यहाँ पे x1 पुट करो, x की जगह क्या पुट करो x1 मतलब 1.80952381, सिमिलरली f डैश ऑफ x में x की जगह 1.8395, देखो 6x स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पुट किया, सही है, x की जगह पुट करने के बाद f ऑफ x1 क्या आ गया 0.407661, देन f डैश ऑफ x1 क्या आ गया 16.646286, अभी ये जो पूरे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, तो वैल्यू पुट कर दी ये 1.80952381 x1 की वैल्यू, न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू है दिस इज f ऑफ x1 0.407661, ये देन डिनोमिनेटर में 16.646286, मतलब ये इसके अगर कैलकुलेशन अगर सॉल्व किया तो फाइनल क्या था x2 इक्वल टू 1.78503381, सही है, क्लियर है। अभी दिस इज x2, अभी इटरेशन 3, इटरेशन मींस 3 में ये जो x2 निकाला अपन ये x2 इक्वल टू 1.78503381 लेंगे, सिमिलरली f ऑफ x2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में x की जगह मतलब ये है ना ऊपर में लिखा था ये कॉलम f ऑफ x और f डैश ऑफ x, अभी f ऑफ x2 मतलब नहीं x की जगह x2 पुट करो, x2 की वैल्यू क्या है 1.78503381, ये देखो होल क्यूब इसमें पुट किया x की जगह, फिर इसमें x की जगह क्या पुट करो 1. यही 1.78503381, मतलब ये इसमें पुट करो, हो गया f डैश ऑफ x2, ये देखो यहाँ पे देखो 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, मतलब x की वैल्यू ये आ गया 0.041029, देन f डैश ऑफ x2 क्या आ गया 16.11805, अभी ये देखो x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपन f डैश ऑफ x2, इटरेशन 3 पे मतलब n इक्वल टू 3 2 पुट करेंगे ना,
तो यहाँ पे x3 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, फॉर्मूला में न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला जो ऊपर दिया है ना उसमें पुट किया। x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश ऑफ x2, x2 क्या है ये, एफ ऑफ x2 ये, एफ डैश ऑफ x2 ये, पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो देखो 1.78503381 माइनस 0.041029 अपॉन 16.118058, तो दिस इज 1.78503381 माइनस 0.002545, सो इक्वल टू 1.78248881। ये किसकी वैल्यू होगी, x3 की। सिमिलरली अभी इटरेशन 4, अभी देखो ये कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे 7850 है, यहाँ पे क्या है 7824, हमने को करेक्ट अप टू 4 डेसिमल ना, तो ये 4 डेसिमल 5024, 4 डेसिमल इक्वल अभी तक जाना है, ठीक है सही। तो अभी देखो इटरेशन 4, इटरेशन 4, इटरेशन 4 x3 की वैल्यू ये निकाली अपन ने, 1 पॉइंट x3 की वैल्यू जो निकाला यहाँ पे लिखा, f ऑफ x3 सेम जैसे f ऑफ x2 निकाला, x की जगह x2 की वैल्यू पुट किया, और जो फॉर्मूला में ऊपर में f ऑफ x3 मतलब देखो 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, x की वैल्यू 1.78248881, ये आ गया 0.002580, f डैश ऑफ x3 क्या आ गया 16.071862, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 3 है ना फॉर्मूला, मतलब ऊपर में f डैश ऑफ x, x4 क्या हो जाएगा x3 माइनस f ऑफ x3 अपॉन f डैश ऑफ x3, x3 ये है, f डैश ऑफ x3 ये है, और f डैश ऑफ x, f ऑफ x3, f ऑफ x3 ये है न्यूमरेटर में, और f डैश ऑफ x3 ये 16.071862, तो किसमें पुट किया, मतलब ये x3 माइनस f ऑफ x3 अपॉन f डैश ऑफ x3 पुट किया, तो इसको कैलकुलेशन अगर सॉल्व किया, मतलब दिस इज 1.78248881 माइनस 0.000160 मतलब 1.7823, सही है 2831। अभी देखो ऊपर में x3 की वैल्यू क्या है 1.7824, यहाँ पे 23, मतलब 3 डेसिमल इक्वल आ गया और एक चौथा डेसिमल हो जाए, सही है। तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो x4, ये जो x4 की वैल्यू है उसका यूज करेंगे, x4 क्या आ गया 1.78232831 है। f ऑफ x4 कैसे निकालेंगे, जैसे ही फॉर्मूले मैंने बताया ना, ये जो है इसमें x की जगह क्या पुट करो x4, मतलब ये 1.782321, देन f डैश ऑफ x में x की जगह x4 पुट करो, मतलब 1.78232831, देखो 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, देखो 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3, सही है। ऊपर में जैसे मैंने बताया वैसे ही हो, देखो यहाँ पे x4 मतलब ये वैल्यू पुट की, जैसे इटरेशन 5 पे आएंगे ना प्रीवियस वाले x की वैल्यू यूज करेंगे, जैसे x4 तो ये 0 पॉइंट ये, और ये f डैश ऑफ x4 16.06887, देखो x5 इक्वल टू x4 माइनस f ऑफ x4 अपॉन f डैश ऑफ x4, मतलब 1.78232831 माइनस 0. देखो 000 ये आ गया f ऑफ x4 अपॉन f डैश ऑफ x4, अगर इसको वैल्यू अगर सॉल्व किए तो क्या आ गया ये 1.78232772, मतलब देखो ये 5 डेसिमल इक्वल आ गया, मेरे को 4 ही चाहिए, मतलब 2323 सेम आ गया, 1.7823 1.7823 इन जनरल 4 डेसिमल तक ही निकालना, सही है क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे एंड कर देंगे, कौन से भी दो इटरेशन के आने चाहिए इक्वल आने चाहिए तब तक जाएंगे बस, सही है। अभी चेक द कन्वर्जन, जैसे देखो x4 इक्वल टू 1.78232831 और यहाँ पे 782327774, बोथ वैल्यूज व्हेन राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस गिव्स 1.7823, सही है। मतलब डिफरेंस देखो, डिफरेंस x5 माइनस x4 का देखो 0.00 आ रहा है, which is much smaller than the 0.5 into 10 raised to power minus 4, 4 डेसिमल तक मतलब 0.5 into 10 raised to power minus 4, तो confirming convergence to 4 decimal places। तो पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इसका करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या आ गया 1.7823, सही है 1.7823 वैल्यू, सही है। ये वैल्यू करेक्ट है क्या नहीं, अगर चेक करना है तो ये वैल्यू नहीं के इसमें डाल के देख लेना, ये जो है ना ये इक्वेशन जो है ये f ऑफ x जो इक्वेशन है, जो ये जो फाइनल आंसर है 1.7823 इसमें अगर डालेंगे ना तो 0.0000, अच्छा 4 डेसिमल तक 0 आनी चाहिए, है ना, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है, क्लियर। ये भी एक चेक करने का तरीका, जैसे यहाँ पे चेक किया ना x5 माइनस x4, वैसे ही ये भी एक चेक करने का तरीका। फाइनल आंसर किसका है, फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है 1.7823, क्लियर। नेक्स्ट